वहीं न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुब्रत पाठक ने कहा कि बीजेपी एनडीए गठबंधन 400 पार सीट करेगी। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का आगाज है और चौथे चरण में सबसे हॉट सीटों में से एक कन्नौज में हम इस समय मौजूद हैं। न्यूज इंडिया मौजूद है कन्नौज से। बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ में है। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सुब्रत जी, खुशी हो रही है, व्यस्तता से थोड़ी सी निजात मिली या फिर थोड़ा सा ये लग रहा है कि फाइट बहुत कड़ी है? नहीं, देखिए आप ये मान के चलिए कि अभी हम लोगों को निजात नहीं मिली है। हम लोग तो जब तक मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेते तब तक शांत नहीं बैठने वाले। और ये अभी तो चुनाव, इसके बाद चौथा चरण ये समाप्त होगा आज। उसके बाद में फिर पाँचवा चरण और फिर उसके बाद में हम लोग छठा और आखिरी चरण तक इसी प्रकार से बढ़ते हुए चले जाएंगे। पार्टी जहां काम सौंपेगी वहां जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत ही काव्यात्मक अंदाज में आप बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी आपसे बातचीत चल रही थी और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। देखिए, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 3 चरणों के बाद क्या लग रहा है, 400 पार बरकरार है या उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ चुका है? अब देखो, वो क्या है ना कि मैं खिलाड़ी भी था, मैं व्यापारी भी था और मैं कभी भी हो सकता था, लेकिन होना कुछ और था। मैं राजनेता हो गया है ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। प्रभु जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आप उसी रास्ते पर आप चलते जाते हैं। आप उसी रास्ते 400 पार के नारे को लेकर के उस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया आपने काव्यात्मक अंदाज के बीच। नहीं, देखो 400 पार का कोई नारा थोड़ी ना, हकीकत है। और हकीकत जो मोदी जी समझते हैं तो लोग होते हैं। देखो, जब मोदी जी पहली बार 2014 में आए थे, उन्हें 273 प्लस का जो एक नारा दिया गया था, उसी को लोग मजाक समझते थे उस समय के ऊपर। ओके, पागल हो गए हैं। और फिर देखो उससे ज़्यादा लेकर आए। तो फिर उत्तर प्रदेश में एक समय होगा, देखा होगा, जब उन्होंने कह दिया था 2017 में अमित शाह जी ने कि 300 पार। तो फिर क्या हुआ था आपने देख ही लिया था। लेफ्ट लियो तो लेफ्ट। सुब्रत जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी को चेंज किया बीजेपी ने, लेकिन आप कांस्टेंट बने हुए हैं, आपका फेस यथावत था। कुछ तो जादू आपने चलाया होगा। नहीं, कोई जादू नहीं है। देखो, आप पार्टी के लिए काम करते हो और जब निष्ठा से अपने विचारों के लिए काम करोगे तो स्वाभाविक है पार्टी भी आपका ख्याल रखेगी। अब यहाँ पर कोई सैफई घराना, मतलब जिनकी सीटें चेंज की गई उन्होंने निष्ठा से काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हम बहुत काम किया होगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा होता ही है ना स्वाभाविक रूप से कि कहाँ क्या स्थिति है, स्थिति के हिसाब से भी कभी कभी। और कोई ज़रूरी नहीं हुआ तो पार्टी का, हमको क्या पार्टी सोच रही है कि सुब्रत को लोकसभा लड़ाना है तो पार्टी लोकसभा लड़ाएगी। पार्टी को लगता होगा नहीं सुब्रत को संगठन में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, संगठन में भेज देगी। पार्टी को लगता है नहीं तुमको विधानसभा लड़ो, जाके विधानसभा कर देगी। पार्टी की तो वो तो पार्टी तय करेगी आपसे क्या काम पार्टी को लेना है, आप थोड़े ना तय करोगे। सुब्रत जी, इत्र के शहर में सियासी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये महक कहाँ तक जाएगी? बीजेपी के पक्ष में जाएगी या फिर सपा के पक्ष में जाएगी? आपको मतदाताओं का रुझान देखकर क्या लग रहा है? देखो, जो सियासी दुर्गंध जो समाजवादी सरकार में जो फैली थी, अब वो सियासी सुगंध में योगी जी और मोदी जी के आने के बाद बदल गई है। और स्वाभाविक है कि जब सुगंधित माहौल होता है तो निश्चित रूप से मस्तिष्क का विकास होता है। जो मस्तिष्क का विकास होता है तो आप ये मान के चलिए फिर अपने आप ही विकास की बयार बहने लगती है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और आते ही उन्होंने 10 गारंटी दी चौथे चरण के जस्ट पहले ही। क्या लगता है कि गारंटियों का इफेक्ट कुछ आया इस चरण में या फिर नहीं आएगा? अमित शाह जी ने 5 जो सवाल पूछे हैं उसका उत्तर दे दें। और रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी तो आप जानते ही हो कि नंबर 1 के झूठे हैं। वो गारंटी 10 दी है और उसके बाद शराब की लूट की गारंटी कौन देगा? शराब की लूट की गारंटी का आप जिक्र कर रहे हैं। सपा का आरोप है लगातार कन्नौज के लिए कि इत्र की खुशबू वाला शहर अब इस समय बहुत ज़्यादा नज़रअंदाजी से जो है वो गुजर रहा है और इत्र के व्यापार को खासकर ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। हालांकि इत्र आपने भी लगा रखा है।
अखिलेश जी को बताना ये चाहिए साथ में कि 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 10 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, क्या किया इत्र के लिए। संसद में इतनी बार 4 बार सांसद रहे, एक बार भी संसद में इत्र को लेकर कोई बात रखी आपने क्या, किसी भी योजना को लेकर पत्र लिखा क्या, कुछ किया ही नहीं। अब की जब आएंगे तब करेंगे, और हर बार आकर अब की कह देंगे, तो अब की कह के थोड़ा ना ये सब होता है। तो अब की कहकर नहीं होता। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ में थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्यकाल के दौरान जिस तरीके की बातें उनको कहनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं, और अब जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं। सुब्रत जी, एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा। 400 पार का नारा तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और खासकर कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अभी तक ऐसा क्या रह गया है जो आगे के 5 सालों में और होना चाहिए? नहीं देखो, अब अभी मान के चलो कि कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं, तो उनमें से अभी जैसे कुछ लोगों का, गरीबों के ऐसे मकान छूट गए हैं जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, ज़रूरी थे, आपकी रोक दी हुई नहीं, बना देंगे। ऐसे करके केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं। प्लस कन्नौज को एक औद्योगिक शहर बनाना है, नोएडा के जैसे कन्नौज का विकास करना है, तो बस यही रोक लियो, तो इन्हीं सब कामों को गति देंगे। कन्नौज का तीव्र विकास और त्वरित विकास। तो कन्नौज का तीव्र विकास और त्वरित विकास, ये नारा दिया है यहाँ से सुब्रत पाठक ने। निवर्तमान सांसद हैं और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी। अब देखना ये होगा कि जिस टक्कर को वो कुछ भी नहीं मान रहे हैं, वो टक्कर आखिरकार टक्कर है भी या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो इस मुकाबले में ट्विस्ट ला दिया है, लेकिन सुब्रत पाठक कह रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक का सफर रोमांचक रहा, और मैंने एक एक गुत्थी, एक एक गठबंधन को सुलझाया है और किनारे भी लगाया है, और आगे भी देख लूंगा कि क्या होना है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, कन्नौज।